नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एचटेट की सीरीज़ में। और आज हम पढ़ेंगे भाई क्रिएटिविटी के बारे में। ये एचटेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का आता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, यानी किसी भी चीज़ का क्या है भाई, सर्जन करना। आपने क्या है भाई, इस चैप्टर में कहीं पर भी सीडीपी में आपने ये शब्द वर्ड का खेल होता है, सिर्फ आपने वो वर्ड पकड़ने होते हैं और उस हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं। उन वर्ड को समझो, उनका मीनिंग क्या है। तो सृजनात्मक मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ का सर्जन करना, यानी कि निर्माण करना, यानी कि किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना। जैसे भाई एक बच्चा है, खिलौनों को तोड़कर उसके पुर्जों को अलग अलग करता है तथा उसको पुर्जों को आपस में जोड़ता है, तो बालक क्या कहलाएगा भाई, वो बालक कहलाएगा सर्जनशील या क्रिएटिविटी बच्चा कहलाएगा, क्योंकि वो नई चीज़ों को क्या है भाई कर रहा है। तो क्या है भाई, ये समय की प्रेरणा से करता है। बच्चे को कोई सिखाएगा नहीं भाई, जैसे उसको कोई भी खिलौना दे दीजिए, उसको तोड़ेगा मरोड़ेगा और क्या है भाई उसमें से कुछ क्या है वो बनाने की कोशिश करेगा, देखेगा कि ये खिलौना कैसे बनता है। तो क्या है भाई, ये किसकी प्रेरणा से करता है, वो समय की प्रेरणा से। तथा इससे क्या होता है भाई, नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का क्या है, सर्जन करता है भाई। तो बचपन से ही क्या है भाई, ऐसी आदतें डाली जाती हैं बच्चे के अंदर कि क्या है वो किसी ना किसी चीज़ के क्या इनोवेटिव कर सके, नया सर्जन कर सके। उसको भाई जो ऐसी चीज़ें खरी कर रहा है तो हमने उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए उत्साहित करना चाहिए आपने। तो क्या है भाई, ये नई चीज़ों में क्या करता है, उत्पन्न करता है, सर्जन करता है। अब देखते हैं भाई इसकी विशेषताएँ क्या हैं, सृजनशीलता की विशेषताएँ क्या हैं। देखिए भाई, बच्चे में जो भी क्रिएटिव बच्चा होगा तो उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाएगी, वो क्या है, वो बच्चा जिज्ञासु होगा, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होगी, विस्तारण होगा, एलेब्रेशन होगा, कोर्जिस होगा, साहसी होगा, दृढ़ निश्चय होगा, अपने काम के प्रति क्या होगा भाई, दृढ़ निश्चय होगा, स्व केंद्रितता होगी उसके अंदर, संवेदनशीलता होगी, विचारों में व्यवहारिकता होगी, कल्पनाशीलता होगी, सपन दृष्टि होगी, अपरंपरावादी होगा, दूरदर्शी होगा और सार्वभौमिकता उस बच्चे में मिलेगी, सृजनशील बच्चे में। और परीक्षण भी होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सृजनशील बालक क्या है। तो इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आया हुआ भाई, धारा प्रवाहित होगी उसमें, बच्चे में क्या होगी, धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मौलिकता या नवीनता, यानी कि ओरिजिनलिटी। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा भाई पीछे कैसे आया। तो ये सभी विशेषताएं भाई उन्होंने आपने ध्यान रखनी है। जैसे परोपकारी वृत्ति, जन्मजात व अर्जित। तो क्या है भाई, ये जन्मजात भी होती है क्रिएटिविटी, और क्या है कुछ अर्जित भी होती है, यानी कि एक्वायर की जाती है। और इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, जो सृजनशील बालक होगा वो अपसारी चिंतन का होगा। देखिए आपके दो प्रकार के चिंतनों के हैं, एक तो आपका अभिसारी चिंतन, एक होता है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंदर क्या होता है भाई, कोई भी जो अभिसारी चिंतन होता है उसका एक उत्तर होता है, मान लिया उसका एक फिक्स उत्तर है। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के अंदर। और जो क्रिएटिव बच्चा होगा, अगर उसको ये क्वेश्चन दे दिया जाए अपसारी चिंतन के अंदर कि जैसे भाई महात्मा गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान होगा, तो इसका क्या है भाई, एक उत्तर नहीं हो सकता, इसके बहुत सारे उत्तर होंगे। तो क्या है, ये ऐसे आपका अपसारी चिंतन होगा। इसमें क्या है भाई, जो अभिसारी चिंतन होता है वो बंद उत्तर वाला होता है, यानी कि, और ये क्या होता है भाई, अभिसारी मुक्त आंसर वाला होता है। आपने ये भी वर्ड ध्यान रखने भाई, अभिसारी आ जाए वो बंद आंसर होता है, और ये मुक्त, यानी कि इसमें केवल एक आंसर होगा और इसमें क्या है बहुत सारे आंसर आपके होंगे। और जो ये अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन है, ये दिए थे भाई आपके जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। अब आगे देखें भाई, सृजनात्मकता क्रम यानी कि ये क्वेश्चन भी आपको भी एज आया हुआ है, यानी कि उसको क्रम में कैसे लगाना है भाई, आपने इसको क्रम में कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले आपने लगाना है, सबसे पहले कोई भी क्रिएटिव बच्चा होगा तो क्या करेगा वो, सबसे पहले करेगा तैयारी, फिर सेकंड नंबर पे करेगा उद्भावन। उद्भावन का मतलब है भाई इनक्यूबेशन, यानी कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति क्या है भाई, असंगत सूचनाओं का ध्यान नहीं देता, यानी कि इसमें क्या है भाई, असंगत सूचनाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद आएगा प्रदीप्तन, और उसके बाद आएगा लास्ट में सत्यापन करना, किसी भी चीज़ का क्या है भाई, वेरिफिकेशन करना या सत्यापन करना। ऐसे ये सीक्वेंस में लगवाना है, ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे आपने फिर ये सीक्वेंस में लगाना है। अब देखते हैं भाई सृजनात्मकता के सत्र, और एचटेट में भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो ये सृजनात्मक सत्र दिए थे, ये दिए थे आई ए टेलर ने आई। और इसके कितने सत्र हैं भाई, कुल 5 सत्र हैं, और इनके सत्रों के नाम पूछे जाते हैं, और कौन सा सत्र कब आएगा भाई, ये भी एचटेट में पूछा जाता है आगे पीछे। तो आपने ये ध्यान रखना है भाई, सभी को क्या है ऐसे सीक्वेंस वाइज ही आपने बताना है। सबसे पहले आता है भाई इसमें अभिव्यक्तात्मक सत्र। आप इंग्लिश में याद रखना भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में तरह तरह के नाम हैं। तो सबसे पहला सत्र है एक्सप्रेसिव लेवल। यह क्रिएटिव का सबसे निम्नतम सत्र है, यह बिना मौलिकता व बिना गुणवत्ता का होता है। सेकंड नंबर पे है भाई उत्पादक सत्र, यानी कि प्रोडक्टिव लेवल, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ क्या है भाई प्रोडक्ट करता है। इस सत्र में बाल क्या है, कुछ ना कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट बनाना सीख जाता है।
थर्ड नंबर पे आता है भाई अन्वेषणात्मक सत्र, यानी कि इन्वेंटिव लेवल। इन्वेंटिव लेवल में क्या होता है भाई, इस सत्र में बालक पुरानी चीज़ों से कुछ नई चीज़ें यानी वस्तुओं का निर्माण करता है। भाई जैसे वेस्ट मटेरियल से कुछ नई वस्तुएं बनाना क्या है, सीख जाता है बच्चा। उसके बाद आता है फोर्थ में नवाचारित सत्र, इनोवेटिव लेवल। यह क्रिएटिविटी का क्या है भाई, उच्च सत्र है, जिसमें बालक मूर्त चीज़ों पर क्या है भाई क्रिएटिविटी करता है। मूर्त चीज़ें कौन सी होती हैं भाई, जो उसके सामने होती हैं, जो उसको दिखाई देती हैं। जैसे कोई खिलौना दे दी, कोई गाड़ी दे दी, क्या है वो उसको सामने क्या है, उसको ऊपर क्या है भाई चीज़ों का निर्माण करेगा उनसे देख के। फिर लास्ट नंबर पे आता है भाई जो सबसे उच्चतम सत्र है, उद्यात्मक सत्र या एमरजेंसी लेवल। तो क्या होता है भाई, इस लेवल में यह उच्चतम स्तर होता है। इसमें बात क्या है भाई, अमूर्तता के आधार पर, यानी कि नई नई खोजें करता है वो अपने खुद के क्या है दिमाग की, यानी कि क्रिएटिविटी के आधार पर क्या है भाई नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। अमूर्त यानी कि जो उसके सामने नहीं है उन चीज़ों का क्या कर लेता है बच्चा, निर्माण कर लेता है। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे भाई जो अपसारी चिंतन है उसके बारे में और अभिसारी चिंतन का, ये क्या दिया किसने था भाई, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसके अंदर देखो भाई जो अपसारी चिंतन होता है ना, यानी कि आपका डाइवर्जिंग थिंकिंग होता है। तो देखो ये बहुविध होता है भाई, ये चिंतन क्या होता है, आगमनात्मक होता है। ऐसा चिंतन जो जटिल कठिन या उच्च स्तरीय होता है, ये कैसा होता है, उच्च स्तरीय होता है और नया होता है। अब सारे चिंतन कहलाता है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। एक तो होता है भाई आपका केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। जहाँ शक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना वहाँ होता है केंद्रीकरण, और जहाँ शक्तियों का भाई विभिन्न माध्यम होते हैं, विभिन्न रास्ते होते हैं, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। यानी कि भाई जो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें क्या है, ये क्या है, मैंने पहले उदाहरण देकर आपको बता दिया कि इसमें बहुत सारे क्या है भाई, आपके एक आंसर नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे आपके आंसर होंगे, एक से ज़्यादा आंसर होते हैं इसमें, यानी कि इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होता है और यही क्रिएटिविटी कहलाता है भाई। अब क्या आता है भाई अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है भाई, ये एक विध होता है जिसका सिर्फ एक आंसर होता है, और ये क्या होता है भाई निगमनात्मक होता है, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर होता है। ऐसा चिंतन तो जटिल कठिन उच्च स्तरीय एवं रूढ़िवादी एवं परंपरागत होता है। ये कैसा होता है भाई, रूढ़िवादी और परंपरागत होता है। इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। इस चिंतन को केंद्रीय कर चिंतन कहते हैं भाई, इसलिए कहते हैं भाई क्यों, क्योंकि ये बच्चे के रटने पर आधारित होता है, और वो क्या होता है भाई क्रिएटिव, यानी कि सर्जन करना, कुछ नया करना। तो अभिसारी चिंतन किन बच्चों के लिए कामयाब है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, जीनियस बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि क्या है भाई वो उनकी IQ लेवल क्या है ज़्यादा होता है, और वो क्या है इस चीज़ में ज़्यादा बेहतरीन कर पाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को याद कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए वो देख लेते हैं। ये देखो भाई सबसे पहले आपका कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है भाई सृजनात्मक क्रियाकलाप। सेकंड नंबर पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता सत्र को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भाई। तो सबसे अच्छा तरीका है भाई विशेष प्रक्रमण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में क्या है संगठित करवाकर। थर्ड क्वेश्चन है भाई निम्न से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। ये देखो मैंने बताया था उसकी विशेषता है, तो इसका एक लक्षण क्या है भाई, आपका डी बिल्कुल नहीं है। आपके होने से इसमें लचीलता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, विस्तारण आपका होना चाहिए। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। ये देखो भाई सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है भाई, रचनात्मक होता है। ये आपका रचनात्मक होता है भाई। ये सभी क्या है भाई आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं भाई यहाँ से, और एचटेट में जो पूछे जाते हैं इसमें आएगा IA टेलर का क्या है सृजनात्मकता सत्र। और इसमें कई बार एक दो बार पूछा भी गया भाई, ये सृजनात्मक पे जो आपके परीक्षण किए जाते हैं भाई किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। तो इसमें क्या है भाई बक्कर मेहंदी का परीक्षण आपका प्रसिद्ध है, बक्कर मेहंदी का प्रशिक्षण। अगर सृजनात्मकता से ये पूछ लिया जाए कि कौन सा परीक्षण आएगा, तो आपने सिर्फ इतना बताना है भाई बक्कर मेहंदी का परीक्षण इसमें महत्वपूर्ण है। और इसकी क्या विशेषताएं भाई, और इसकी विशेषताएं हैं तो आपकी होगी मौलिकता, एक तो होगी आपकी मौलिकता, और एक होगी आपकी लचीलापन, और सेकंड पे आपका धारा परिवाहिता, एक विस्तारण, और नमनीयता। ये इस प्रकार की कल्पनाशीलता, इस प्रकार के भाई आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि इसकी विशेषता में क्या है, तो आपको ये बताना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।